हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जरूरी नहीं है कि हर चीज आपके साथ रेजोनेट हो। जो चीज रेजोनेट हो रही है उसकी एनर्जी आपको अपने आप फील हो जाएगी। जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए, उनका नाम लीजिए 3 बार, ताकि रीडिंग बहुत अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सकें। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन इस रीडिंग को बिल्कुल चेकआउट कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए और मेरे साथ प्रे कीजिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज डिवाइन मेरे व्यूअर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें क्लैरिटी दें। सो सबसे पहले यहाँ पर है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, नाइट ऑफ कप्स, oops, okay, 3 of wands and this is queen of wands. Wow. Knight of wands and this is okay. चलिए इन कार्ड्स को भी लेते हैं। So this is 5 of swords, king of wands and last card we have is 10 of cups. Okay. बॉटम में यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है। ओके, सो जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी काफी स्ट्रांग है। ओके, जो ज़ोडिएक्स अभी तक नहीं आए हैं वो आने वाले कार्ड्स में आ सकते हैं। तो ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहेगी। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी सबसे पहले निकल कर आ रही है। लेट्स चेक आउट कि क्यों आई है ये एनर्जी। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आई है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है टावर। ओके, अभी तक आपके पार्टनर बहुत ज्यादा होपलेस थे, यानी उन्होंने काफी हद तक गिव अप कर दिया था इस कनेक्शन पर। उन्हें लगता था कि इस कनेक्शन में कुछ भी नहीं हो सकता, उनको ऐसा महसूस होने लग गया था। लेकिन आज मैं कहीं हद तक ऐसा देख पा रही हूँ कि जहां पर आपके पार्टनर के अंदर वो होप बढ़ गई है, जहां पर ये पर्सन के अंदर आपको लेकर फेथ और कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है, वो अब आपके साथ आगे वर्क करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में आगे वर्क करना चाहते हैं। ओके, तो मैं कुछ ऐसा देख रही हूँ कि कुछ सडनली ऐसा हुआ है, कुछ ऐसा शेकिंग मूवमेंट में भी आपके पार्टनर को मिला हो जहां पर उनका फेथ, उनका कॉन्फिडेंस आपको लेकर बढ़ गया है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड में, एक पॉजिटिव माइंडसेट में आपके पार्टनर यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये पर्सन काफी हद तक आपको लेकर पॉजिटिव हो रहे हैं, इस कनेक्शन को लेकर पॉजिटिव हो रहे हैं। और जैसे वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपको जो टावर मूवमेंट उन्होंने दिया है ना, मे बी इस टावर मूवमेंट की क्लैरिटी वो आपको देना चाहते हैं कि अगर वो आपको छोड़कर गए हैं तो वो क्यों छोड़कर गए हैं। कुछ कन्फेस करना, कुछ क्लैरिटी देना, किसी तरीके का क्लोजर देने की एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांगली नजर आ रही है। ओके, ये इस रिश्ते को बहुत स्ट्रांग बना देना चाहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है, अभी तक ये पर्सन आपको बहुत हल्के में ले रहे थे। उन्हें लगता था कि ठीक है, आप तो अवेलेबल हो इनके लिए हर समय, आपके साथ जैसा मर्जी बिहेव करें, आपकी वैल्यू ना करना, आपकी रिस्पेक्ट ना करना। बट अब कहीं हद तक वो इस रिश्ते को बहुत स्ट्रांग बनाना चाहते हैं और आपकी वैल्यू और आपकी रिस्पेक्ट करते हुए भी यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। जो टावर मूवमेंट इस व्यक्ति ने आपको दिया है, वो टावर मूवमेंट आज भी आपको याद है, यानी उस चीज को आज भी आप याद कर कर बहुत ज्यादा ड्रेन फील करने लगते हो, है ना। आपको लगता है कि ये पर्सन ने आपके साथ जो भी करा ना वो गलत है। और शायद ये टावर मूवमेंट आपको देने के बाद ना, ये व्यक्ति को आप के अंदर आप जितना भी इंटरेस्ट था ना आपका, मुझे लग रहा है कि आपका इंटरेस्ट फेड अवे हो गया है। आपका इंटरेस्ट फेड अवे हो गया इस पर्सन को लेकर। मे बी ये पर्सन जैसे, मतलब अगर सही वर्ड्स में मैं आपको बोलूं तो ये पर्सन जैसे अब आपके दिल से उतर गया है। ये पर्सन ने जब ऐसे आप कहीं ना कहीं हेट करने लग गए हो, आई डोंट नो किनकी एनर्जी है, बट यस आप वेट तो कर रहे हो इस पर्सन का, लेकिन जो एटीट्यूड इस पर्सन ने आपको दिखाया है या जो बिहेवियर इस पर्सन ने आपको दिया है ना, मे बी ये पर्सन लिटरली आपकी नजर से अब उतर चुका है। आप आगे बढ़ने की भी कोशिश करते हो, आप मे बी आप मूव ऑन करने की कोशिश करते हो, बट आप नहीं कर पाते हो। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन हाँ, ये पर्सन आपकी नजर से जैसे उतर गया है, जैसे कहा जाता है ना कि आपका इंटरेस्ट इनमें खत्म होता जा रहा है ना। आप आगे बढ़ना चाहते हो अपनी लाइफ में, आप इनको याद भी जैसे नहीं करना चाहते हो। ये उस तरीके की एनर्जी जब से ये बिहेवियर आपको दिया है आपके पार्टनर ने।
आप बहुत ज्यादा इनके सामने गिड़गिड़ाए हो, रोए हो, परेशान हुए हो, बहुत तकलीफ आपको दिखाई है आपने इस व्यक्ति को, लेकिन इस पर्सन को उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई डिफरेंस नहीं आया, कोई फर्क नहीं पड़ा उस मोमेंट पर। एंड आप सोचते हो कि इस पर्सन को तो कभी आपकी जैसे पड़ी ही नहीं थी, ये चीज आपके दिमाग में है। नाइट ऑफ कप को यहाँ पर किंग ऑफ कप की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, कुछ ऑफर करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर। ऑफर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो आपके साथ जिसे कहते हैं ना कि मतलब एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है मे बी ये, और मे बी आपके साथ ये फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, आपके लिए काफी इमोशनल होकर, काफी इमोशनल फील कर रहे हैं पर्सन। इट्स लाइक दैट एनर्जी जहां पर ये कनेक्टेड है आपसे। उन्हें लगता है कि आप दोनों का बॉन्ड ऐसा है जो कभी भी टूट नहीं सकता, बहुत अच्छा बॉन्ड या जिसे कहा जाता है ना कि बहुत अच्छी केमिस्ट्री आप दोनों के बीच में रही है। ये पर्सन अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं, जो कल तक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने से भाग रहे थे, आपसे मुंह फेर लिया था, अवॉइड कर रहे थे आपको, रीजंस दे रहे थे आपको कमिटमेंट ना देने के, शादी ना करने के, एंगेजमेंट ना करने के, फैमिली से बात ना करवाने के रीजंस दे रहे थे आपके पार्टनर। बट अब सडनली इनके साथ कुछ ऐसा हुआ है जहां पर ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं। उन्हें समझ में आ गया कि उन्हें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए। अगर वो आपको इसी तरीके से टेकन फॉर ग्रांटेड फील करवाते रहेंगे, ठीक है, तो फिर इस तरीके से तो आप क्यों रहोगे, ऐसे कनेक्शन में आप क्यों रहोगे, है ना। तो ये पर्सन को ये चीज शायद समझ में आ गई है, उनको भी रियलाइजेशन हुई है, और कुछ ऐसा है जहां पर ये पर्सन अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने के लिए तैयार है। वो भी आपके साथ एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप लाइक क्रिएट करना चाहते हैं। अगर ये आपको छोड़कर गए थे ना, तो मैं देख रही हूँ कि ये ही खुद आपके सामने ऑफर लेकर वापस आ रहे हैं। आपको जिस जिस जगह से ब्लॉक कर दिया था, आपको आपसे जब दूर गए थे ना, आपको हर जगह से ब्लॉक कर दिया था, हर सोशल मीडिया से, ताकि आप इनसे बिल्कुल भी कांटेक्ट ना कर पाओ। और अब इट्स दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर ये आपको हर जगह से वो ब्लॉकेजेस हटाना चाहते हैं। उन्हें लगता है गैप आप दोनों के बीच में क्रिएट हो गया है, और वो गैप अब सिर्फ एक कम्युनिकेशन से खत्म हो सकता है। तो यस, ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट कर कर उस गैप को भी खत्म करना चाहते हैं। ओके, थ्री ऑफ वैंड की एनर्जी, लेट्स चेक आउट थ्री ऑफ वैंड क्यों है। डिफरेंसेस बताता है थ्री ऑफ वैंड की एनर्जी, यानी आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं। एस ऑफ पेंटिकल, राइट, जोग्राफिकल डिफरेंसेस, यानी कि हो सकता है कि आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, आप अलग टाउन में, आपके पार्टनर अलग टाउन में, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग कंट्रीज में हो सकते हो। एज गैप हो सकता है, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस को लेकर गैप्स हो सकते हैं, लेकिन अब आपके पार्टनर के लिए कुछ भी डिफरेंसेस मैटर नहीं करते हैं। इट्स दैट एनर्जी जहां पर वो आकर ना आपसे कहना चाहते हैं कोई भी डिफरेंसेस आप दोनों को अलग नहीं कर सकते, चाहे कितने ही डिफरेंसेस आ जाए, वो आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते। ये उस तरीके की एनर्जी है, वो आपसे लिटरली आकर ये चीज कहना चाहते हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं वो? ऐसा वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके माइंड में एक चेंज आया है, उनके माइंड पॉजिटिव हो गया अब आपको लेकर, ये एक बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड में है अब आपको लेकर, इसलिए ये चेंज आ रहा है उनके अंदर। ओके, सो ये सब उनके लिए डिफरेंसेस मैटर नहीं करते हैं, और वो आपसे आकर जैसे कहना चाहते हैं कि अब कुछ भी हो जाए, कोई भी बीच में आ जाए, उनकी फैमिली, कोई भी डिफरेंसेस, कोई भी बीच में आ जाए, वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ओके, क्वीन ऑफ वैंड, लेकिन आप कंफ्यूज हो, क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी में हो, जैसे आप यकीन ही नहीं कर रहे हो उन पर, ठीक है। सेवन ऑफ वैंड की एनर्जी से क्लैरिफाई कर रही है। आप खुद देखिए, आप इस एनर्जी में हो जहां पर आप उन्हें यकीन नहीं कर रहे हो, आप उन्हें सुन तो रहे हो, लेकिन आपके फेस पर कोई रिएक्शन नहीं है, आप उन पर यकीन जैसे नहीं कर रहे हो, क्योंकि उन्होंने आपका फेथ तोड़ा है, राइट, ऐसा हुआ है, इसलिए आप उन पर विश्वास नहीं कर रहे हो। हाँ, मे बी इट्स दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर देखो आपके पार्टनर को ना ये भी फील होता है कि उन्होंने जो भी आपके साथ करा ना, वो उन्हें आपके साथ नहीं करना चाहिए था। उन्होंने आपके साथ जैसे बहुत गलत करा, जो भी उन्होंने आपके साथ करा ना, आप वो होना डिजर्व नहीं करते हो, आप इतना पेन, इतनी तकलीफ आप डिजर्व नहीं करते हो, है ना। आप डिजर्व करते हो उनका प्यार, और उन्होंने आपको बहुत तकलीफ दे दी है, और आज उस तकलीफ का एहसास, उस पेन का एहसास आपके पार्टनर को भी है। उन्होंने जिस तरीके से आपका दिल तोड़ा, आपको आपको चोट पहुंचाई है ना, ये पर्सन बहुत ज्यादा शर्मिंदा है उस चीज को लेकर। यहाँ पर देखो ना, सेवन ऑफ वैंड, सेवन ऑफ वैंड ये बताता है कि ये एक पर्सन है, और ये उन सब लोगों से लड़ रहा है जो भी इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट है। ये उस तरीके की एनर्जी है, तो ये पर्सन उन सबसे लड़ रहा है। और बॉटम एनर्जी आप देख लो, जस्टिस, तो ये जस्टिस भी देना चाहते हैं जैसे आपको। उन्हें लगता है कि आप ये डिजर्व नहीं करते हो, आप बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते हो। जो पेन आपको मिला है ना, वो पेन आपके लिए नहीं है। नाइट ऑफ वैंड विद जस्टिस, ओके, अपने आप ही बॉटम डेक का कार्ड आ गया, ठीक है।
जस्टिस की एनर्जी खुद ही निकल कर आ गई है। कर्मा तो मिल रहा है आपके पार्टनर को और कर्मा उनको अपना चुकाना भी पड़ रहा है ना। तो पेंडिंग कर्मा तो हर किसी को अपने कंप्लीट करने पड़ते हैं। यहाँ पर मैं आपके पार्टनर के अंदर ऐसे देख रही हूँ जहां पर स्ट्रॉन्ग इमोशंस जाग रहे हैं इस पर्सन के अंदर, बहुत ज्यादा इमोशंस जाग रहे हैं, इमोशंस ट्रिगर हो रहे हैं आपके पार्टनर के अंदर। और ये पर्सन वाज लाइक आपके पीछे आ रहे हैं जैसे, मतलब इट्स दैट एनर्जी जहां पर ये पर्सन अब आपको चेस करते हुए नजर आ रहे हैं। आप यहाँ खड़े हो और ये आपको चेस कर रहे हैं। ये उस तरीके की एनर्जी, ये अब आपको चेस करने वाले हैं। ये आपके लिए इमोशनल होते हुए नजर आ रहे हैं और मे बी आप प्रैक्टिकल हो जाओगे। ये इमोशनल हो जाएंगे आपके लिए, आप प्रैक्टिकल हो जाओगे इनके लिए। तो यहाँ पर इस पर्सन के इमोशंस आपके लिए चेंज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अभी तक ये अगर दिमाग से चल रहे थे, लॉजिकल होकर, प्रैक्टिकल होकर चल रहे थे ना, तो अब ये बहुत स्ट्रांगली इमोशनल होकर आपके लिए चलते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये अब इट्स लाइक रन एंड चेस की जो एनर्जी थी ना, वो चेंज हो जाएगी। अभी तक ये रन कर रहे थे, आप चेस कर रहे थे, बट नाउ आप रन करने वाले हो और ये चेस करने वाले हो। आप इन्हें कहने वाले हो कि भैया अब मुझे रिलेशनशिप में नहीं जाना है, और ये आपसे कहने वाले हैं कि प्लीज मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाओ। ये सिचुएशन यहाँ पर होने वाली है, जैसे कहते हैं ना काया पलट होने वाली है यहाँ पर। ओके, तो मे बी ये पर्सन अब बहुत ज्यादा इमोशनल होकर आपके बारे में सोचेंगे। आपके सामने जैसे कहते हैं ना, अभी तक आप इनके सामने रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, तो अब ये आपके सामने रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, पर आपके साथ रिलेशनशिप में वापस आना चाहेंगे ये पर्सन। आपसे एक और चांस मांगना चाहेंगे ये पर्सन। ओके, एंड द गुड पार्ट इज कि इन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, तो ये माफी भी मांगने आ रहे हैं आपसे। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ वैंड। ओके, 3 ऑफ वैंड अगेन यहाँ पर निकल कर आया। 3 ऑफ वैंड दो बार निकल कर आया। मे बी ज्यादातर लोग जो आज इस रीडिंग को देख रहे हो सकता है आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, ठीक है, या वर्क रिलेटेड ऑफिस, सेम ऑफिस में हो आप लोग। ऑफिस रोमांस की एनर्जी है ये, ठीक है। वर्क रिलेटेड मीटिंग के थ्रू आप लोगों का कांटेक्ट हुआ है, या फिर रेगुलरली ऑफिस में एक दूसरे को हो सकता है कि देख पा रहे हो, लेकिन एक दूसरे से बात नहीं हो रही है आप दोनों की। तो ये उस तरीके की एनर्जी को ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी कुछ लोगों का यहाँ पर हो सकता है, और मतलब देयर इज दैट एनर्जी जहां पर आप दोनों के दिल में फीलिंग्स तो हैं एक दूसरे को लेकर, लेकिन फिर भी बातचीत नहीं हो रही है, बातचीत बिल्कुल बंद है, ठीक है, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है प्योरली। 5 ऑफ सोर्ड्स बता रहा है कि आर्ग्यूमेंट हुई है, या अचानक अनएक्सपेक्टेड तरीके से इस पर्सन ने आपसे बात बंद करी है। ओके, किंग ऑफ वैंड देखते हैं कौन सी एनर्जी क्लैरिफाई कर रहा है। सो क्लेवर, लुक, फेस देखिए इस पर्सन का, आपको क्या फील हो रहा है इस कार्ड को देखते ही, आपको क्या फील हो रहा है। दिस पर्सन इज वेरी क्लेवर एंड वाइस। मतलब आपके पार्टनर इसी एनर्जी के हैं, बहुत क्लेवर हैं, वाइस हैं, स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेटर हैं, बातों को घुमाना बहुत अच्छे तरीके से इस पर्सन को आता है। आप इसके चेहरे पर हंसी देख रहे हो, है ना। तो यस, दिस पर्सन इज वेरी क्लेवर। इन्होंने एक समय पर आपको बहुत डोमिनेट करा है, बहुत स्ट्रांगली कंट्रोल करा है, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करी है हमेशा इस रिलेशनशिप को। इवन मैं देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि अभी भी ये पर्सन आकर इस रिश्ते को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उन्हें चाहिए कि ये रिश्ता उनके हिसाब से चले, वो जब मर्जी आपसे बात करे, जब मर्जी आपसे बात बंद करे, वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चलना चाहते हैं। वो कहें तो आप उनके साथ फ्रेंडशिप रखो, वो कहें तो आपसे उनसे बात बंद कर दो। तो इन्होंने आज तक हमेशा यही करा है, अपने हिसाब से इस कनेक्शन को चलाने की कोशिश करी है, बट नॉट दिस टाइम, क्योंकि इस बार आप उन्हें ये दिखा देने वाले हो कि भैया अब ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। आप उस एनर्जी में आ चुके हो, आपके अंदर में स्ट्रॉन्ग सेल्फ रियलाइजेशन या स्ट्रॉन्ग, जैसे कहते हैं ना कि अवेकनिंग की एनर्जी में देख रही हूँ, जहां पर आपको भी एहसास हो गया है कि आप ही के प्यार से उनको, जैसे कहा जाता है ना कि शय मिल रही थी, आप ही का प्यार उनको उनकी ईगो, उनका प्राइड को बढ़ा रहा था। तो नॉट दिस टाइम, अब आप उनकी ईगो, उनकी प्राइड को बढ़ाना नहीं चाहते हो। ओके, एंड अब आप अपनी मर्जी चलाना चाहते हो। आपके अंदर भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होते हुए मैं देख रही हूँ, आप भी अपने इमोशंस को बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हो। तो आप इस पैटर्न को ब्रेक करते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। आप अब उनसे कहना चाहते हो कि नहीं, अगर मेरे साथ कनेक्शन में रहना है तो लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए, प्रॉपर रिलेशनशिप चाहिए, प्रॉपर कमिटमेंट चाहिए, या आप एंगेजमेंट करना चाहते हो तो वो चाहिए। उसके अलावा उससे कम में तो आप भी मानने को तैयार नहीं हो। तो आप भी उन्हें कहीं हद तक ये कह देने वाले हो, ठीक है। सो यू आर इन दैट एनर्जी जहां पर आपने अपने इमोशंस को बैलेंस आउट कर लिया है। जैसे ही आपकी एनर्जी में ये शिफ्ट आ रहा है, जैसे आपकी एनर्जी में चेंज आ रहा है, आप देख रहे हो 10 ऑफ कप की एनर्जी आ रही है, वैसे ही चेरॉइड की एनर्जी इस चीज को क्लैरिफाई कर रही है। जैसे ही आपकी एनर्जी बदल गई, जैसे आपने अपने पार्टनर को ही कह दिया कि नहीं अब नहीं चलेगा,
मेरे साथ रिलेशनशिप में रहना है तो फिर प्रॉपर लॉयल ऑनेस्ट रहकर ही रहना होगा, लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए मुझे। वैसे ही आपके पार्टनर की एनर्जी में शिफ्ट आ रहा है, वैसे ही उनके अंदर ना ये चीज आ रही है कि नहीं, अगर मैंने ये चीज नहीं करी इस पर्सन के लिए तो मैं इसे खो दूंगा हमेशा के लिए। तो उनके अंदर आपकी इन बातों से एक डर आ रहा है, ठीक है। उन्हें लग रहा है कि वो आपको खो देंगे अगर उन्होंने आपकी शर्तें अब नहीं मानी, अगर उन्होंने आपके हिसाब से अब नहीं चले ना, और आपको फिर से टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, तो अब वो आपको खो देंगे। तो ये डर उनके अंदर आ रहा है, और ये डर ही उनको ट्रिगर कर रहा है कि अब वो आपको वो चीजें दे, वो चीजें प्रोवाइड करें जिस चीजों के आप डिजर्व करते हो, ठीक है। तो यस, आपने जैसे ही आपकी विल पावर में इंक्रीज आया, जैसे ही आपकी विल पावर, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ी, वैसे ही आपका रीयूनियन यहाँ पर हो गया, है ना। तो ये उस तरीके की एनर्जी है जहां पर आपको इस सेल्फ लव के अंदर आना पड़ेगा, एक पावरफुल एनर्जी में आपको आने की जरूरत है। जब तक आप खुद को इस पावरफुल एनर्जी में नहीं लाते हो, चेरॉइड इज एन एनर्जी जहां पर आपको अपनी विल पावर पर वर्क करना होता है। आपके अंदर अगर विल पावर नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आपकी विल पावर कमजोर है, आप ही इन चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हो, है ना, तो फिर ऐसे काम नहीं बनता है, ऐसे रिलेशनशिप्स नहीं चलते हैं। फिर हमेशा वही होगा जो आपके पार्टनर चाहेंगे। ओके, तो आपको भी अपनी विल पावर पर, अपनी स्ट्रेंथ पर काम करना होगा। ओके, जब तक आप अपनी विल पावर पर काम नहीं करोगे तब तक कैसे चीजें वर्क करेंगी आपके फेवर में। आपको भी उन्हें दिखाना पड़ेगा ना कि आप कितने पावरफुल हो, आप भी अपने अंदर बदलाव और चेंजेस लेकर आ सकते हो। तो बी इन दिस चेरॉइड एनर्जी। ओके, सो लेट्स चेक मोर। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं। चलिए, कार्ड निकल कर आए हैं। लेट्स टेक दिस। लवर्स की एनर्जी सबसे पहले आई है। गाइज, अगर ये चीजें आपके साथ रेजोनेट हो रही हैं तो जरूर जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्लेम कीजिए इस वीडियो को। आई क्लेम पॉजिटिविटी लिखिए कमेंट्स में, ठीक है। चेंज की एनर्जी है यहाँ पर, पॉसिबिलिटीज हैं, अवेयरनेस इज देयर। वाओ, ग्रेट। आई टोल्ड ना कि अवेयरनेस तो आप दोनों में आई है। अभी मैं बताती हूँ कैसे, ठीक है। अवेयरनेस आप दोनों में आई है क्योंकि जब हम क्रिएटर, लेट्स टेक मास्टर, एंड बॉटम वी हैव ट्रस्ट। ओके, वाओ, ग्रेट। ट्रस्ट बिल्ड होते हुए तो दिख रहा है मुझे। नाइस। ज़ोडिएक्स एक बार फिर बता देती हूँ मैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर कवर हो गए हैं। ओके, जैसे मैंने कहा था ना कि रीडिंग सब ज़ोडिएक साइंस के लिए। अब तक आपको पता लग गया होगा कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है या नहीं, है ना। तो अगर कर रही है तो आगे सुनो, नहीं कर रही है रेजोनेट तो बिल्कुल आप और रीडिंग्स पर जा सकते हो। अवेयरनेस मैंने जैसे कहा कि आप दोनों के अंदर आ रही है। आप जब सोलमेट होते हो, आप जब ट्विन फ्लेम होते हो, तो जब हम सोलमेट्स या ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, तो अगर एक सोल की अवेयरनेस होती है ना, या उसको उसकी अवेकनिंग होती है, तो दूसरी सोल की भी अवेयरनेस होती है, दूसरी सोल की भी अवेकनिंग होती है। एंड यहाँ पर जितनी अवेयरनेस अगर आपके अंदर आई है, आपको भी समझ में आया कि आपको किस तरीके का रिश्ता चाहिए और कैसे आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, वैसे आपके पार्टनर की भी अवेयरनेस आई है। उनके अंदर भी अवेयरनेस आई है कि उन्होंने गलतियां करी हैं। अगर उन्होंने वो गलतियां नहीं करी होती तो शायद आज ये सिचुएशन ही ना आती, है ना। उन्होंने अगर आपको प्यार दिया होता, केयर दी होती, रिस्पेक्ट दी होती, जो बेसिक से बेसिक चीजें भी अगर आपके लिए करी होती ना, तो शायद आज दोनों के बीच में सेपरेशन नहीं होता। तो उनके अंदर भी अवेयरनेस आई है कि वो खुद ही क्रिएटर हैं इन चीजों के। उनकी गलतियां, अपनी गलतियों को रियलाइज कर रहे हैं, अपनी गलतियों के लिए पछता रहे हैं। ये पर्सन, एहसास है उन्हें अपनी गलतियों का, वो रियलाइज कर पा रहे हैं और आपसे माफी भी मांगना चाहते हैं उन चीजों की। आपके ट्रस्ट को जीतने की पूरी कोशिश करते हुए आगे ये पर्सन नजर आ रहे हैं मुझे, जहां पर ये चाहते हैं कि आपका भरोसा फिर से जीता जा सके और आपके साथ आगे बढ़ा जा सके। बहुत लंबे समय से हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हुई है, तो अब आप दोनों, आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अब बातचीत कर कर चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए। इस कनेक्शन में वो एक जगह सस्टेन होकर नहीं रहना चाहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग चेंज वो अपने अंदर बिल्ड कर रहे हैं। एक इंसान तभी बदलता है जब उस पर्सन को किसी पर्सन से सच में प्यार होता है ना। कोई किसी के लिए यूं ही तो नहीं बदलता, है ना। तो ये स्ट्रॉन्ग चेंज की एनर्जी क्यों निकल कर आ रही है? ये बहुत ही मेजर चेंज है जो आपके पार्टनर के अंदर आ रहा है। अब वो पहले जैसे नहीं रहे। अगर पहले वो एक प्लेयर थे, टाइम पास कर रहे थे आपके साथ, तो अब वो उस एनर्जी से बाहर निकल चुके हैं, इस चेंज की एनर्जी में आ चुके हैं, जहां पर ये व्यक्ति अपने आप को सुधार रहे हैं, अपने अंदर चेंजेस लेकर आ रहे हैं, और या अब उन चीजों को लेट गो कर देना चाहते हैं जो भी इस रिलेशनशिप को अभी तक सर्व नहीं कर रही थी। बहुत स्ट्रॉन्ग एक होपफुल एनर्जी में आपके पार्टनर आते हुए नजर आ रहे हैं।
अगर अब आप उन्हें ये शो कर रहे हो ना कि आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, तो देखो लवर्स, उनके अंदर आपको लेकर बहुत ज्यादा प्यार जाग रहा है, बहुत इमोशंस जाग रहे हैं। उनको प्रॉब्लम हो रही है ये जानकर कि आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, आप किसी और में इंटरेस्टेड हो। ये सब चीजें अगर आपके पार्टनर को देख पा रहे हैं, क्योंकि उनको ये चीज लग रही है, हो सकता है ऐसा ना भी हो, लेकिन अगर उनको ये चीजें लग रही है ना, तो यस, उनको बहुत तकलीफ पहुंच रही है इस चीज से, ठीक है। और उनको एहसास हो रहा है कि उनके अंदर कितना प्यार है आपको लेकर, वो अपने हिडन लव को कहीं ना कहीं पहचान पा रहे हैं। वो पहचान पा रहे हैं कि उनके दिल में तो आपको लेकर बहुत प्यार था, जिसे वो पहले कभी देख ही नहीं पाए, जिस प्यार को वो पहले कभी समझ ही नहीं पाए। लेकिन अब वो इस प्यार को समझना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि वो आपको खो दें। और जब जब उनको ये लग रहा है ना कि वो आपको खो रहे हैं, आपसे दूर हो रहे हैं, तो उन्हें तकलीफ हो रही है, तकलीफ पहुंच रही है इस चीज से। ओके, सो यस, बहुत सडन रिएक्शन आपके पार्टनर का हो सकता है कि आपको देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पर लवर्स की एनर्जी ये भी बताती है कि बहुत सडन एक्शन आपके पार्टनर का आएगा। बहुत ज्यादा होपफुल होते हुए नजर आ रहे हैं ये पर्सन। ओके, चलिए और भी चेकआउट करते हैं और क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं, तो हमें और ना थोड़ी क्लैरिटी मिलने वाली है फिर। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं। तो यहां पर सबसे पहले एस ऑफ कप की एनर्जी निकल कर आई है। देन वी हैव हाई प्रीस्टेस, द मैजिशियन, डेथ, ओके, चेंज, अगेन चेंज की एनर्जी है, हर्मिट, किंग ऑफ वैंड्स, ओके, काफी पावरफुल एनर्जी है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड बॉटम में वी हैव पेज ऑफ कप। ओके, तो मे बी ये पर्सन आपको कुछ कन्फेस करने आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है जो बता रही है कि कुछ सीक्रेट आपके सामने रिवील हो सकता है, ठीक है, कोई ट्रुथ आपके सामने रिवील हो सकता है। तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चांसेस जहां पर ये कोई सीक्रेट, कोई ट्रुथ आपके सामने रिवील करने आ रहे हैं, ये खुद आपको बताना चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं तो उन्हें भी क्लियर करना चाहते हैं। मैजिशियन और डेथ की एनर्जी ये बता रही है कि मे बी इस पर्सन ने आपका बहुत वेट करा, उन्हें लगता था कि वो अगर आपका वेट करेंगे पेशेंस के साथ, तो आप खुद उन्हें अप्रोच करोगे, खुद आप आगे बढ़कर फर्स्ट स्टेप लोगे। लेकिन जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट करा था कि आपकी तरफ से फर्स्ट अप्रोच आएगा, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं इस कनेक्शन में। तो ये पर्सन बहुत ज्यादा उस चीज से भी डिसअपॉइंटमेंट नजर आ रहे हैं, और उन्हें लगता है कि अब फर्स्ट अप्रोच तो उन्हें ही आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप तो अब उनके सामने नहीं झुकने वाले हो। ओके, आपने झुक कर देख लिया, आपने शुरू में बहुत झुके उनके सामने, सब कुछ करा आपने, रोए धोए, परेशान हुए, गिड़गिड़ाए उनके सामने, लेकिन तब तो वो बिल्कुल पत्थर बने हुए थे, है ना, तब तो उन्हें बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ रहा था उन चीजों से। लेकिन अब आपके पार्टनर उस सेम एनर्जी में आते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर वो आपके सामने रोएंगे, झुकेंगे, और वो आपसे माफी मांगेंगे। ओके, आप भी तब कहीं ना कहीं ये समझ पा रहे थे कि आप जितना ज्यादा उनके सामने झुक रहे हो ना, वो उतना ज्यादा एटीट्यूड दिखा रहे हैं, उतना ज्यादा आपको झुका रहे हैं। लेकिन इस बार काफी हद तक आपके पार्टनर इस चीज को रियलाइज करते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने जो भी करा, ठीक है, अननेसेसरीली जो भी करा, अननेसेसरी वे से आपको हर्ट भी कराना, तो वो बहुत बड़ी गलती थी उनकी। और अब वो खुद झुकते हुए आपके सामने नजर आ रहे हैं। इनका ईगो, इनका प्राइड आपके सामने अब झुकेगा। उन्हें समझ में आता हुआ दिख रहा है नियर फ्यूचर में कि इतना ईगो, इतना प्राइड लेकर उन्होंने सिर्फ इस रिलेशनशिप को खराब करा है, इस रिलेशनशिप को सस्टेन नहीं करा है। ये चीजें इसलिए हो रही है क्योंकि जब से आपने अपने अंदर चेंजेस लेकर आए हो ना, जब से आपके रिएक्शंस चेंज हुए हैं उनके तरफ, आप उनके किसी एक्शन पर कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हो, ठीक है, आप अपनी तरफ से भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, तो जब से आपके अंदर वो मेजर चेंज आया है, ठीक है, तो डेफिनेटली वो मेजर चेंज आपके पार्टनर में भी रिफ्लेक्ट होगा। यहाँ पर आप देख रहे हो ना कैसे चेंज की एनर्जी नजर आ रही है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी दिख रही है। ये ट्रांसफॉर्मेशन इसीलिए है क्योंकि आप अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस लेकर आए हो, और अगर अभी तक भी आप अपने अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं लेकर आए हो ना, तो बिल्कुल आपको अपने अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आने चाहिए, क्योंकि जब तक आप ये ट्रांसफॉर्मेशंस अपने अंदर नहीं लेकर आओगे, तब तक आप अपने रिलेशनशिप में कोई बदलाव नहीं देख पाओगे, है ना। क्योंकि क्या जरूरी होता है, ये मैं हमेशा समझाती हूँ कि जरूरी ये है कि आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो, क्योंकि हमेशा आपके रिएक्शन पर ही सामने, आपके एक्शंस पर ही सामने वाले का रिएक्शन आता है। तो अगर आप चाहते हो कि सामने वाला पर्सन आपको रिस्पेक्ट दे, आपको वैल्यू देना, तो आपका रिएक्शन भी ऐसा होना चाहिए कि आप हर समय उनके लिए अवेलेबल ना रहो।
अगर आप हर समय उस पर्सन के लिए अवेलेबल हो तो सामने वाला तो फिर आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेकर चला जाएगा, है ना। अगर आप ही खुद, सॉरी टू से बट ठीक है, जो मुझे सच दिखता है मैं वो आपको बता रही हूँ यहाँ पर, अगर आप ही खुद डोरमैट बन जाओगे तो हर पर्सन सिर्फ अपना पैर पोंछेगा और आगे बढ़ेगा। ठीक है, वो तो आप हो ना, कि आपने क्या बनना है, एक डोरमैट बनना है, ठीक है, या एक सर का ताज बनना है, विक्ट्री हासिल करनी है। तो अगर सर का ताज आपने हर किसी के सर पे देखा है? नहीं देखा। वो सिर्फ किसके सर पे होता था पहले? राजा महाराजाओं के सर पर होता था, है ना, राज परिवारों के सर पर होता था, हर किसी के सर पर तो नहीं होता था। दैट क्रिएट्स वैल्यू। तो जो रेयर होता है उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, इस चीज को समझो, समझने की जरूरत है। जो चीज रेयर है उसकी वैल्यू है, लेकिन जो चीज हर समय अवेलेबल है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो बी रेयर। अगर रेयर बनोगे, मिस्टीरियस बनोगे ना, तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी। तो ये आपके एक्शंस पर डिपेंड करता है कि आपके एक्शंस कैसे हैं। वही चीज तो सामने वाले के रिएक्शंस लेकर आएंगी। गेटिंग मी? तो आपको अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको अपनी वैल्यू कैसे क्रिएट करनी है ना। अपनी वैल्यू क्रिएट करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। ये नहीं है कि बहुत एफर्ट्स डालो, अपने आप को फोर्स करो इन चीजों के लिए, नहीं, ज्यादा कुछ नहीं करना है। बस अवेलेबल मत रहो ज्यादा, सिंपल इजी। अपने आप अपनी वाइब्रेशंस बढ़ाओगे, अपने आप ही आपके एटीट्यूड में आ जाएगा, आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ेगी, लोग अपने आप आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपके पार्टनर अपने आप आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। आगे चले तो एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, तो आपको इस मजिशियन की एनर्जी में आने की जरूरत है। मजिशियन इज अ किंग, किंग ऑफ ऑल। ठीक है, ये होता है किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वैंड एंड किंग ऑफ सोर्ड, सबका किंग होता है। तो बी दैट किंग, ओके। हर्मिट की एनर्जी, किंग ऑफ वैंड। अब आपके पार्टनर जब अकेले हैं, जब उन्हें समझ में आ चुका है कि भैया आप कोई नहीं है मेरे लिए, कोई भी नहीं है, ठीक है, जिन लोगों की भी बातों में आकर, इन्फ्लुएंस में आकर आपको छोड़कर गए थे, समझ में आ गया कि वो भी अपने नहीं है ना। जो बिना मतलब के शख्स था वो तो आप थे। तो बिल्कुल अकेले जब पड़ गए हैं तो आपकी याद आ रही है, तो आपकी तरफ से चाहिए क्या? इमोशनल सपोर्ट चाहिए। उन्हें चाहिए कि आप उन्हें इमोशनल सपोर्ट दो। क्लैरिटी देने आ रहे हैं आपको, ठीक है, आपसे बात करने आ रहे हैं। उन्हें लगता है कि अब बात कर कर, सामने आकर ही चीजों को सॉल्व करा जा सकता है। तो यस, क्लैरिटी दे रहे हैं, कुछ ऑफर दे रहे हैं। यहाँ पर ये दोनों ही कार्ड ये चीज बता रहे हैं, क्लैरिटी एंड ऑफर दोनों आ रहा है आपके पास। माफी मांगने आ रहे हैं आपसे, ठीक है। चलो कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की तरफ से। सबसे पहले है, आई जेन्युइनली लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यानी इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए बिल्कुल जेन्युइन है, ट्रू है, ओके। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आप क्यों इग्नोर कर रहे हो उनको, ये चीज पूछना चाहते हैं ये आपसे, ये सवाल है इनके दिल में। उन्हें नहीं पता कि आपके दिल में उनके लिए क्या है, फीलिंग्स हैं या नहीं, या खत्म हो गई हैं, या नहीं करा आपने कभी प्यार उनसे, कुछ नहीं जानते वो आपकी फीलिंग्स के बारे में। रोते होंगे वो आपको याद कर कर, पर किसी को अपने आंसू नहीं दिखा रहे हैं ये पर्सन, किसी को नहीं बता रहे हैं कि तड़पते हैं, रोते हैं। दुनिया को तो यही दिखा रहे हैं कि भाई मैं तो बहुत खुश हूं, मैं तो बहुत हैप्पी हूं। रिग्रेट है आपसे दोस्ती तोड़ने का, आपसे बात बंद करने का, इनको बहुत ज्यादा रिग्रेट है। होप्स भी खो चुके थे, मैंने कहा ना, होप्स जो खो चुके थे वो वापस रीडेवलप हो रहे हैं उनके अंदर। आपको रियलाइज भी नहीं होगा कितना हर्ट है आपके पार्टनर। जब से आपको देखा है ना, उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ कुछ तो उनका पास्ट लाइफ कनेक्शन डेफिनेटली है। ये चीज आपके पार्टनर जरूर महसूस करते हैं। ग्रेट, सो क्लियर हुई, आपको गाइडेंस मिली। अगर आपके साथ भी रेजोनेट हुई हैं ये चीजें तो जरूर क्लेम करें इस रीडिंग को। आई क्लेम पॉजिटिविटी जरूर लिखें, और अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं अब अगली वीडियो में।